बेशरम माँ की एक सच्ची कहानी। अजीत ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा उसकी 1 साल की बेटी लबी बाहर बरामदे में मिट्टी में सनी हुई खेल रही थी। वहीं अभी तक वो घर में अंधेरा ही हो रखा था। सोचा शायद लाइट नहीं होगी, पर आस पड़ोस में तो लाइट जल रही थी। फिर किसी ने अभी तक घर की लाइट चालू क्यों नहीं की, जबकि घर में तो अम्मा और पत्नी राशि मौजूद थे। मेन गेट खोलकर अंदर बरामदे में आया और सबसे पहले अपना बैग एक तरफ रखकर लबी को अपने रुमाल से थोड़ा बहुत पोंछकर साफ किया। मन ही मन सोचने लगा कि 1 साल की बच्ची अकेली बरामदे में क्या कर रही है, जबकि रोज तो अम्मा इस समय उसके पास होती थी। कुछ गलत की आशंका हुई तो लबी को गोद में उठाकर अंदर घर में गया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। यहाँ वहाँ बिस्किट के टुकड़े गिरे पड़े थे और सोफे के पास ही अम्मा जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। अम्मा को इस हालत में देखकर उसने राशि को जोर जोर से आवाज लगाई, राशि, राशि, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो अम्मा को कुछ हो गया है। लेकिन राशि का कोई जवाब नहीं आया। आखिर लबी को फटाफट जमीन पर बिठाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की और सोफे पर जाकर लिटाया। भागा भागा रसोई में गया और पानी का एक गिलास ले आया। कुछ छींटे अम्मा के चेहरे पर डाले, तब जाकर अम्मा को थोड़ा सा होश आया और उसने अम्मा को पीने के लिए पानी दिया। जब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो अजीत बोला, क्या हुआ अम्मा? राशि कहाँ है? पड़ोस में गई है क्या, या मंदिर गई हुई है? और आपने घर की लाइट क्यों बंद करके रखी थी? लबी अभी अकेले बाहर क्यों खेल रही थी? अजीत एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। अचानक अम्मा रोने लगी। अम्मा को रोते देखकर अजीत का तिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रोए जा रही हो? अम्मा रोते रोते ही बोली, वो बेटा बहू। क्या हुआ राशि को? अजीत परेशान होता हुआ बीच में ही बोल उठा, बहू घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर वो रुकी नहीं। मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैर तक पड़े बेटा, पर वो मुझे धक्का देकर चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और अब तेरे आने पर ही आंख खुली है। अम्मा की बात सुनकर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह अजीत चुपचाप जमीन पर ही बैठ गया। फिर आंखों में आंसू भर आया, धीरे धीरे बुदबुदाया, उसे मेरा न सही पर लबी का भी ख्याल नहीं रहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है? अपनी बेटी को इस तरह हारा हुआ देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को आ गया। अपने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसने कहा कि उसे लबी की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। वो अपनी जिंदगी आजाद होकर जीना चाहती है। आपकी पोती है, आप ही संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बोलते बोलते अम्मा दोबारा रोने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। अब वो दोनों क्यों रो रहे हैं, ये भला वो नन्ही सी लबी क्या पहचाने। बस रो रहे हैं ये देखकर वो भी रोने लगी। अजीत और राशि की शादी 3 साल पहले ही तो हुई थी। अब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा खासा बिजनेस था। अजीत और उसके पापा दोनों मिलकर बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। पैसा भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी। संपन्नता के बावजूद भी अजीत की मम्मी पापा जमीन से जुड़े हुए थे, काफी शादी जिंदगी जीते थे। राशि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। राशि की शादी अजीत के साथ उसकी बुआ ने करवाई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसीलिए घर में करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं होता था। इसीलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। राशि ने अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। जब घर में सब कुछ था तो फिर भला पढ़ाई करके करना क्या था? कोई नौकरी तो उसे करनी नहीं थी, इसीलिए कॉलेज के नाम पर
घर से तो निकल जाती, पर क्लास बंक करके कभी कैंटीन में तो कभी मूवी देखने तो कभी शॉपिंग करने अपनी नई नई सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती। राशि को भी धीरे धीरे संपन्नता की आदत हो गई थी। आए दिन वो अजीत से पैसे मांगती। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो अजीत भी कभी उससे पूछता नहीं था। अम्मा अजीत को टोकती कि बेटा, जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। कुछ तो अनुशासन में ही होना चाहिए। वो पैसे मांगती है और तू दे देता है। ये तक भी नहीं पूछता कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रही है। अजीत भी हंसकर टाल देता, अम्मा वो बाहर जाती है तो उसे भी हाथ खर्चे की जरूरत होती होगी ना। बेटा, हाथ खर्चे में और फिजूल खर्चे में बहुत फर्क होता है, जो तू समझ नहीं रहा। अम्मा की बात सुनकर अजीत हंस देता। अम्मा, उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। इतना कमाने के बाद भी अगर अपनी पत्नी के पैसों के लिए परेशान होना पड़े तो फिर मेरे कमाने का क्या फायदा। और फिर वो कॉलेज जाती है तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत चिल करेगी, यही ना। बेटे के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाती। पिछले साल जब लवी का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, लेकिन 10 महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से अभी तक इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिला था, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी थी कि जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाई गई है। बस तब से इंट्रिस्टेशन चल रही थी। इसी बीच 3 महीने पहले अजीत के पापा का हार्ट अटैक के दौरान देहांत हो गया। सब कुछ बिखर गया। लेनदार तो अपने कर्ज लेने के लिए आने लगे, पर देनदार सारे मुंह छुपाकर बैठ गए। आखिरकार थक हार कर पिछले महीने ही अजीत ने बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचकर कर्जदारों का भुगतान कर दिया। उसमें अभी कुछ कर्ज बाकी ही रह गया था। अजीत सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, वापस सब कुछ समेटना चाह रहा था, पर उसे ये अंदाजा नहीं रहा कि इस समेटने के चक्कर में उसकी पत्नी उसे छूटे जा रही है। जब से इस किराए के घर में आई है तब से हालात और भी बदल गए। राशि को नौकर चाकर की आदत लग चुकी थी, जो घर के काम तो उससे होते ही नहीं थे। अम्मा उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती, पर वो तो जरा जरा सी बात पर भी चिढ़ जाया करती थी। यहाँ तक कि लवी को भी नहीं संभालती। अब तो आए दिन वो अजीत से भी लड़ पड़ती थी। कब तक रहना पड़ेगा ऐसी हालत में मुझसे नहीं होता ये घर के कामकाज। कम से कम एक आया तो रख लो लवी के लिए। कैसे संभालूं इसे? मैंने कोई बच्चे नहीं संभाले हैं इससे पहले। कैसी बात कर रही हो तुम? राशि तुमसे ज्यादा लवी तो अम्मा के पास रहती है, और वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम उसे संभाल नहीं सकती? क्या जिंदगी हो गई है मेरी? पैसे पैसे से मोहताज कर दिया है तुमने मुझे। इसीलिए शादी करके लाए थे क्या तुम मुझे? उसकी बात सुनकर अजीत हक्का बक्का सा रह गया। तुम जिस घर से निकलकर इस घर में आई थी ना, इस घर में तो इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तुम थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं वैसे ही परेशान होकर ऑफिस से घर आता हूँ और तुम फिर ये सब नाटक शुरू कर देती हो। राशि पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। न खाना परोसती और न ही कोई काम और न कोई बात। अम्मा ही लवी को खाना खिला पिला कर अपने पास सुला लेती, लेकिन आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी उसका उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं था। आज वो अजीत का घर छोड़कर हमेशा के लिए दहलीज लांघ कर चली गई। खैर, अजीत ने हिम्मत करके उसके मायके फोन किया तो पता चला कि वो वहाँ भी नहीं आई। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला कि कोई तरुण नाम का लड़का है, वो उसके साथ गई है। ये सुनते ही अजीत राशि के पापा तक बिल्कुल ही शांत हो गए। आखिर बेटी की ऐसी करतूत ने उसे बहुत ही धक्का लगा था। उन्हें राशि के ऐसे कदम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पैसों की ऐसी कोई चादर ओढ़ी नहीं उनकी बेटी ने, जो परिवार को परिवार ही नहीं समझा। यहाँ तक कि 1 साल की बेटी को छोड़कर चली गई। पर जिंदगी कहाँ रुकती है। इधर अम्मा लवी और घर
दोनों को संभालती और उधर अजीत वापस सब कुछ समेटने की कोशिश करने लगा। बस उस पर एक ही धुन सवार हो चुका था कि उसे पैसा कमाना है। आखिर उसने उसकी मेहनत रंग लाई। 2 महीने बाद जाकर फैक्ट्री का केस अजीत जीत गया और इंश्योरेंस क्लेम वापस पास हो गया। क्लेम का जो पैसा आया उसमें से सबसे पहले जो थोड़े बहुत कर्जदार थे उनका कर्जा चुका दिया। बाकी बचे पैसों में से एक फ्लैट खरीदा और वहां शिफ्ट हो गए और बाकी के पैसों से नया काम धंधा शुरू कर दिया। बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज तो था ही और मार्केट पर पकड़ होने के कारण अजीत का ये काम भी चल निकला। धीरे धीरे वो फिर से तरक्की कर रहा था। एक दिन अचानक राशि लौट कर आ गई। उसे अचानक देखकर अजीत हैरान रह गया। आखिर 6 महीने बाद ही लौटकर आने का अब क्या तुक था। राशि अब उससे माफी मांगते हुए दोबारा उसकी जिंदगी में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन अजीत ने उसे अपनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस पर राशि ने अपने माता पिता को भी अजीत के घर ही बुला लिया। वे लोग घर आए भी, पर उन्होंने साथ अजीत का ही दिया। पर मैं अब जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तरुण ने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया और फिर मैं लबी की माँ हूँ, उस पर तो मेरा हक है। राशि अचानक लबी पर हक जताते हुए बोली। लेकिन लबी तो अपने आप अपने पापा मम्मी की तरफ ही देखा, लेकिन इस बार उसके पापा बोले, हमसे कोई उम्मीद मत करना। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी तुम, जो तुम्हें कोई बहका कर बहला फुसला कर ले गया। एक बच्ची की माँ थी तुम। अरे परिवार न सही, अपनी बच्ची को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा कि कैसे उसे छोड़कर तू जा रही है। आखिर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो राशि को वहां से चुपचाप जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही अजीत का और राशि का तलाक भी हो गया। राशि जहां कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा जैसे तैसे करती है, वहीं अजीत अब अपनी अम्मा और अपनी बेटी लबी के साथ बहुत ही खुश है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।